गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पाठ 7 गीसा नामक कहानी पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, लेखिका गीसा के विषय में क्या सोच रही है? उत्तर 1, लेखिका गीसा के विषय में सोच रही है कि वह सच्चा और ईमानदार है। उसके मन में शिक्षक के प्रति आदर भाव होता है और वह अपना पूरा ध्यान शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में लगाता है। प्रश्न नंबर 2, गीसा के पिता के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। बच्चे, इसका उत्तर इस प्रकार है। गीसा के पिता कोरी थे। डलिया आदि बुनने का काम छोड़कर वह बढ़ईगिरी का काम सीखकर और ठाकुरों के घर में सफ़ेदी का काम करके ठाट बाट से रहते थे। कुछ समय बाद हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 3, गीसा गीला कुर्ता पहनकर पढ़ने क्यों आया? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। गीसा के मन में अपने गुरु के प्रति आदर का भाव था। गुरु साहब द्वारा सफाई का महत्व बताए जाने पर वह नहा धोकर गीला कुर्ता ही पहनकर पढ़ने आ गया, क्योंकि उसके पास दूसरा कुर्ता नहीं था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गीसा कौन था? गीसा कोरी जाति का एक गरीब बालक था जिससे लेखिका को बहुत अधिक लगाव था। प्रश्न नंबर 2, लड़के गीसा से खिंचे खिंचे से क्यों रहते थे? उत्तर है, गांव के दूसरे लड़कों के परिवार वालों ने उन्हें गीसा से दूर रहने की हिदायत दी थी, इसलिए लड़के गीसा से खिंचे खिंचे से रहते थे। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गीसा का नाम गीसा कैसे पड़ा? उत्तर लिखिए। गीसा बचपन में पेट के बल घसीट घसीट कर चलता था। संसार के इसी प्रथम अनुभव के साथ साथ उसका नाम गीसा पड़ गया। प्रश्न नंबर 2, गीसा शनिवार और इतवार को क्या कार्य करता था? उत्तर नंबर 2, गीसा शनिवार को पीपल की छाया को लीप देता था और इतवार को उस स्थान को झाड़ पोंछ कर गंगा के तट पर गुरु साहब का इंतज़ार करता था। प्रश्न नंबर 3, गीसा के चरित्र की कौन सी विशेषता आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? उत्तर लिखिए। गीसा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने गुरु के प्रति प्रेम व आदर का भाव रखता था।
गुरु द्वारा सफाई का महत्व बताए जाने पर घीसा नहाने के बाद गीला कुर्ता ही पहनकर आ गया, क्योंकि उसके पास दूसरा कुर्ता नहीं था। इससे यह स्पष्ट होता है कि घीसा अपने गुरु साहब की बात को सर्वोपरि मानता था। दीर्घ उत्तरी प्रश्न नंबर 1। घीसा की किस कथा को सुनकर लेखिका उसकी ओर आकर्षित हुई? उत्तर लिखिए। घीसा के पिता कोरी समाज के थे। उन्होंने किसी विजातीय नवयुवती से विवाह किया था, जिसके कारण कोरी समाज उनसे नाराज था और उनकी उपेक्षा करता था। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद घीसा का जन्म हुआ। घीसा की यह कथा सुनकर लेखिका उसकी ओर आकर्षित हो गई। प्रश्न नंबर 2। घीसा की कौन सी बात से लेखिका भाव विह्वल हो उठी? उत्तर लिखिए। घीसा द्वारा अपने कुर्ते को बेचकर तरबूज खरीदने और गुरु दक्षिणा के रूप में तरबूज को जित करके देने और न लेने पर रात भर रोने तथा लेने पर रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पाठ को दोहराने की बात सुनकर लेखिका भावातिरेक से विह्वल हो उठी। प्रश्न नंबर 3। ऐसी गुरु दक्षिणा शायद ही किसी शिष्य ने अपने गुरु को दी होगी। आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति से यह आशय है कि जब घीसा अपने कुर्ते को बेचकर तरबूज को गुरु दक्षिणा के रूप में देता है, तब लेखिका कहती है कि ऐसी गुरु दक्षिणा शायद ही किसी शिष्य ने अपने गुरु को दी होगी। घीसा की इस बात से स्पष्ट होता है कि घीसा बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य था। वह अपने गुरु साहब के प्रति असीम श्रद्धा और आदर का भाव रखता था। पाठ से आगे प्रश्न नंबर 1। लेखिका गांव के बच्चों को बिना स्वार्थ के पढ़ाती हैं, इससे क्या सीख मिलती है? उत्तर लिखिए। लेखिका द्वारा गांव के बच्चों को बिना स्वार्थ के पढ़ाए जाने से हमें सीख मिलती है कि समाज व देश की उन्नति के लिए हमें अपने स्वार्थ पूर्ति को महत्व नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार लेखिका ने गांव के बच्चों को साक्षर बनाने के लिए तथा उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए ईमानदारी से शिक्षा प्रदान की, अपने लिए किसी लाभ व सुविधा की इच्छा न रखते हुए उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास किया। बच्चों, पाठ से आगे प्रश्न नंबर 2। अपनी गुरु साहब के प्रति घीसा के स्वभाव से क्या सीख मिलती है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। अपने गुरु साहब के प्रति
घीसा के स्वभाव से हमें अपने गुरु को सर्वोपरि मानने, उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना रखने जैसे गुणों की सीख मिलती है। बच्चों, अब इस पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्न यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इन्हें भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 1, सच्चा विद्यार्थी कौन कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, जो अनुशासन में रहता है वही सच्चा विद्यार्थी कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, महादेवी जी किस गांव में बच्चों को पढ़ाने जाती थी? उत्तर है, महादेवी जी झूसी गांव के बच्चों को पढ़ाने जाती थी। प्रश्न नंबर 3, घीसा के पिता किस समाज के थे? उत्तर है, घीसा के पिता कोरी समाज के थे। प्रश्न नंबर 4, घीसा के पिता क्या काम करते थे? उत्तर है, घीसा के पिता बढ़ईगिरी का और घरों में सफेदी करने का काम करते थे। प्रश्न 5, महादेवी जी बच्चों के लिए क्या ले गई थी? उत्तर है, महादेवी जी बच्चों के लिए 5-6 किलो जलेबियां ले गई थी। प्रश्न नंबर 6, घीसा ने गुरु साहब के लिए खरीदे गए तरबूज के बदले क्या दिया? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, घीसा ने गुरु साहब के लिए खरीदे गए तरबूज के बदले अपना नया कुर्ता दे दिया। पाठाधारित व्याकरण यानी कि बुक एक्सरसाइज, लिखित का प्रश्न नंबर 1, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के लिए उचित विकल्प में सही का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको अपनी बुक में से पढ़ना है। पेज नंबर 46 पर यह पैराग्राफ दिया गया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको केवल उसका सही उत्तर दिया गया है। पूरा प्रश्न देखने के लिए आप अपनी पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्या देकर घीसा तरबूज लाया था? क्या लाया था, क्या दिया था बच्चों? घीसा ने तरबूज के बदले कुर्ता देकर घीसा तरबूज लाया था। प्रश्न नंबर 2, घीसा किसके सामने झूठ बोलना भगवान जी के सामने झूठ बोलना समझता था? अपने गुरु साहब के सामने। इसका उत्तर है, गुरु साहब के सामने। भाषा ज्ञान प्रश्न नंबर 1, अब आप उचित कारक चिन्हों से खाली जगह भरिए। तो ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, जो कारक चिन्ह अंडरलाइन किए हुए हैं वह आपको आपके पैराग्राफ में फिल करने हैं, बुक में फिल करने हैं। अगले रविवार को वह सबसे पीछे दुबक कर बैठ गया। लड़के उससे कुछ खिंचे से रहते थे क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों ने घीसा से दूर रहने की हिदायत दी थी। उन्होंने ही घीसा के इस कुरूप नाम का रहस्य भी बताया। पिता की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। घर में कोई देखने भालने वाला न था। बच्चे, पूरा पैराग्राफ आपको बुक में दिया गया है। सारी बुक एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, उन्हें कॉपी में नहीं लिखना है। भाषा ज्ञान प्रश्न नंबर 2, रेखांकित कारक चिन्हों में कारक का कौन सा भेद है
निशान लगाकर बताइए। प्रश्न नंबर 1, मुझे वहाँ पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों, इस वाक्य में वहाँ शब्द, वहाँ कारक चिन्ह है जो रेखांकित किया गया है, और उसमें कारक है अधिकरण कारक। दूसरा वाक्य है, उसने गुरु साहब को तरबूज दिया। को कारक चिन्ह है जो रेखांकित किया गया है, इसमें है कर्म कारक। मेरे विद्यार्थी पेड़ की छाया में एकत्र हो गए। की कारक चिन्ह है जो रेखांकित किया गया है, इसमें है संबंध कारक। गीसा की माँ ने मुझे बताया कि उसका पति नहीं है। ने कारक चिन्ह यहाँ रेखांकित किया गया है और इसमें है कर्ता कारक। भाषा ज्ञान प्रश्न नंबर 3, अब आप रेखांकित कारक चिन्हों के आधार पर मिलान कीजिए। ये प्रश्न आप अच्छे से देखने के लिए अपनी पुस्तक की सहायता लें बच्चों। उसने बदन से कुर्ता उतार दिया, यहाँ पर अपादान कारक है। घीसा दुर्बल हाथों से लीप देता था, यहाँ पर करण कारक है। लेखिका शहर से गांव की ओर आती थी, अपादान कारक। वे कभी उजली मुस्कान से मुस्कुरा देती हैं, करण कारक। वह बुखार से तप रहा था, करण कारक। तो बच्चों, ये थे आपके बुक एक्सरसाइज, जिन्हें आप अपनी बुक में फिल करेंगे और सभी प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।